Hello students, welcome to RSK Coaching. Today we are going to see the topic of standard 9th science, that is universal law of gravitation. तो ग्रेविटेशन का लॉ समझने से पहले हम ये देख लेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन एक ऐसी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह अपना बल लगा रही है, इन द सेंस फोर्स लगा रही है. सपोज एक ऑब्जेक्ट, मेरे पास दो मार्कर्स हैं, अगर पहला मार्कर दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है तो दूसरे मार्कर का भी पहले के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा और दोनों को फोर्स लगने की वजह से इन दोनों की वजह से कुछ अट्रैक्शन आएगा. जो वो अट्रैक्शन बनेगा उस अट्रैक्शन को हम बोलने वाले ग्रेविटेशन फोर्स. इसी ग्रेविटेशन को विद द हेल्प ऑफ बोर्ड समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अर्थ एंड द मून. सपोज इन द सेंटर you have an earth and around the earth moon revolves. It will revolve in this path. Then what is the force, which phenomena is regulated behind this, which gives us that moon revolves this path and moon did not come under the earth or go out of the earth. अब इसी को हिंदी में समझते हैं कि हमारे बीच में क्या है, अर्थ है. अर्थ के आजू बाजू चांद क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है, उसके आजू बाजू घूम रहा है. तो अर्थ और चांद के बीच में ऐसा कौन सा फोर्स है जो मून को ना ही तो बाहर जाने दे रहा है ना ही अर्थ के अंदर ले आ रहा है. इसी फोर्स को समझने के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया था जिसको उन्होंने बोला था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और वो लॉ जो थियरी से उन्होंने दिया था वो थी एप्पल थियरी. ये तो आप सभी को पता होगा कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक से उनके सर पे एक एप्पल गिरा और वो एप्पल गिरने की वजह से उन्होंने सोचा कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, क्या फोर्स, ऐसी क्या चीज है जो ऊपर से कोई भी चीज को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. अब वो तो न्यूटन थे, उन्होंने अपना दिमाग लगा के ये सोचा. उसी अगर हम होते तो क्या करते, सिंपली एप्पल लेके खा जाते. तो अब अर्थ और मून के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है बच्चा पार्टी. तो जो अर्थ है इसका एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है मून के ऊपर. अट्रैक्शन फोर्स इन द सेंस के ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है. क्योंकि ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है इसलिए ये रेडियल पार्ट, ये सर्कुलर पाथ ये कंटिन्यू कर रहा है. अब जैसा मैंने आपको आगे मार्कर के रिस्पेक्ट में बताया था कि एक का फोर्स दूसरे पे लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है खाली अर्थ का फोर्स अगर मून पे लगता तो मून अंदर क्यों नहीं आ गया अर्थ के. ये भी एक कॉन्सेप्ट था कि ये मून जो है अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है तो ये इसके अंदर चला जाना चाहिए था, लेकिन ये इसके अंदर गया नहीं. तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि जितना फोर्स यहां से लग रहा है उतना तो नहीं, लेकिन उससे कुछ कम हद तक फोर्स मून भी लगाएगा. किसके ऊपर, अर्थ पे. जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया कि जो मून है ये ना ही अपना पाथ छोड़ के बाहर जाने वाला है और ना ही ये इसके अंदर पूरा चला जाने वाला है. अब ये चीज हमें आगे देखनी है. और ये जो इसके बीच का जो फोर्स बना बच्चा पार्टी, इसको बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स. ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगे उसको बोलना है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स. अब वो फोर्स हम आगे देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखने से पहले सबसे पहले तो हमें इसका लॉ देखना पड़ेगा. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कुछ ऐसा है हमारा, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स will exert some force on the other object which is proportional to the product of their masses and inversely, ध्यान से सुनना बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं बेटा. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, खाली डिस्टेंस नहीं लेना, आपको डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस
बिटवीन देम। अब तो ये हमारा क्या है बच्चा पार्टी, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन ने दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें समझने वाली चीज क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कहां पे, यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली, खाली प्रोपोर्शनल लिखने का मतलब होता है डायरेक्टली, सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा है बेटा, इनवर्सली नहीं लिखा है आगे। तो प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी तो उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज को भी बढ़ाना पड़ेगा, उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, क्या करना है हमें, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे उन सबका जो मास होगा उसका मल्टीप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन द सेंस कि जो उनका डिस्टेंस होगा वो आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन द सेंस 1/d²। सो ये क्या था हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ये थियरी आपको पूरी तरह अच्छे से समझना है तो आपको ये लॉ में खाली दो चीजें याद रखनी है। पहले के जो हमारा फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विथ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दूसरा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ रिस्पेक्ट टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लॉ पढ़ लिया, अब डेरिवेशन की तरफ चले। उसमें सबसे पहले सपोज करते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड इट इज माई ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब दोनों ऑब्जेक्ट का कुछ रिस्पेक्टेड मास होगा। सपोज इसका मास मैं कैपिटल एम लेता हूं, ये मेरा मास हो जाएगा स्मॉल एम। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को मैं कंसिडर करता हूं डी, और इसका फोर्स इसके ऊपर कुछ लगेगा, सेम दोनों का फोर्स आएगा। अब वो फोर्स से हमें डिसाइड करना है फोर्स कितना आ रहा है। तो जैसे हमने लॉ में देखा, क्या देखा हमने लॉ में, कि हमारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये उनका मास है जिसका प्रोडक्ट लिया, जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या याद रखने को बोला था कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसे कहते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये मेरा आगे इक्वेशन नंबर 2। अब जब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करूं तो मुझे एक क्लियर इक्वेशन मिलेगी। तो यहां पे लिख देते हैं, बाय combining equation number 1 and 2 we get F is equal to, not is equal to, F proportional to capital M small m upon d square। अब मुझे क्या करना है बच्चा पार्टी, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को निकालना है, क्योंकि ये सिंबल रहेगा तो हमारी इक्वेशन फाइनल मिलेगी नहीं। और इसी को निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम बोलेंगे जी, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब यहां पे जी कहां से आया बेटा, तो जी को हम बोलने वाले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जी क्या है बेटा, हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सेकंड इक्वेशन, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। थर्ड इक्वेशन क्या है, ये हमारी फाइनल आई ग्रेविटेशनल की इक्वेशन जिसे हमें G मिला। अभी G की वैल्यू हमें पता नहीं है, वी हैव टू फाइंड दिस द वैल्यू ऑफ G। हमें G की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, इसका क्रॉसवर्ड मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉसवर्ड मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे बाय क्रॉस
मल्टीप्लाई किसका करोगे, इक्वेशन नंबर 3 का, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर बच्चा पार्टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये डी स्क्वायर है, ये चला जाएगा एफ के साथ, तो हो जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू एन। ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन, जिसको हम नंबर देंगे 4। अब हमें 4 नंबर मिला, इससे हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी, तो जी को बाहर निकाले, जी बाहर आ गया, अगर मैं जी को बाहर ले लेता हूं तो ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में। अब इसको डिवाइड में भेज के देखो तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगी, जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू स्मॉल एम। और ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 है, इसी इक्वेशन को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें जी की वैल्यू मिलेगी, और ये जी की वैल्यू हमें किसने दी, हेनरी ने, जिनका पूरा नाम था हेनरी कैवेंडिश। अब इन्होंने दी विद द हेल्प ऑफ बैलेंस। दूसरी चीज, जी की वैल्यू क्या, जी की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमें इसका एसआई यूनिट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ जी, जो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी मीटर माइनस किलोग्राम माइनस 2। अब हमें ये मिल गई, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, जो कि एक्सेप्टेबल वैल्यू है। एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है इसकी, 6.673 इंटू 10⁻11 एंड एम स्क्वायर इंटू केजी माइनस 2। तो हमें क्या मिल गया, हमारी इक्वेशन मिल गई, किसने फाइंड करके दी, तो हेनरी कैवेंडिश ने, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस। देन जी की वैल्यू क्या मिली, 6.673 इंटू 10⁻11 एन एम स्क्वायर इंटू केजी माइनस 2, और उसका ऐसा यूनिट क्या है जी का बच्चा पार्टी, एन एम स्क्वायर इंटू केजी रेज टू माइनस 2। यहीं पे हमारी ये थ्योरी होती है कंप्लीट। और एक इंपॉर्टेंट नोट, अगर आपको ये टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फुल्ली प्रिपेयर्ड नोट चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे नोट के साथ ये थ्योरी फिर से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।